मालूनी में जो तशद्दुद पेश आया था, यानी दो ग्रुप में या दो फिरके में या जो कह लें, इस बीच में जो हिंसा हुई थी, हालांकि मुकामी लोगों की और पुलिस की सूझबूझ से ये कोई बड़ी वारदात में तब्दील नहीं हुई थी या होते होते बच गई थी। बावजूद उसके पुलिस ने इस मामले में 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई थी। ईटीवी भारत ने इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर इस बात का खुलासा किया था कि पुलिस ने जिन लोगों को बुलाया था इस मामले में बीच बचाव करने के लिए, उन्हें ही मुल्जिम बना दिया, जिसको लेकर लोग कोर्ट गए। और इस कोर्ट में जो बात सामने आई वो बहुत अहम रही है। पहली बात यह कि जिन 20 से ज्यादा लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस मामले में 13 लोगों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में एक अहम किरदार रहा है जिनका नाम है जमील मर्चेंट। पेशे से कारोबारी जमील मर्चेंट ने, चूंकि उस दौरान उन्हें बुलाया गया था ताकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और इस भीड़ में जो है जो पुलिस अफसरान है उन्हें ये कहकर बुलाया कि आप जो है यहाँ आइए ताकि लोगों को समझा बुझाकर जो है कोई बड़ा हादसा होने से बचाया जा सके। जमील मर्चेंट भी वहाँ पहुँचे, लेकिन बाद में उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब मुल्ज़िमीन की फहरिस्त में खुद उनका नाम था। यही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस की तरफ से कई सारी जो है बातें कही गई, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो पहले ही बार जब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तो फौरी रिलीफ मिली। और अब आज इस मामले में जमील मर्चेंट को गिरफ्तारी कब्ल जो है जमानत की अर्जी जो उनकी थी, उन्हें पूरी तरह से कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दिया है। तो इस वक्त हमारे साथ जमील मर्चेंट मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले कि क्या रहा है इस पूरे मामले में? कोर्ट ने कई हेयरिंग हुई, पहले फौरी रिलीफ मिली और उसके बाद आज जब कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने आपकी जो है गिरफ्तारी कब्ल जमानत की अर्जी जो है कबूल की है, तो क्या रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे रहा ये सफ़र, ये लड़ाई? सफ़र तो नहीं कहेंगे, एक ख़तरनाक लड़ाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है। आज कोर्ट ने मुझे कंटिन्यू बेल दिया और मैं सारे हिंदुस्तान के जो मज़लूम लोग हैं, जो जो मतलब सिस्टम का शिकार होने वाले लोग हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पे उम्मीद रखिए। और इस जो हिंदुस्तान का जो कोर्ट है, कोर्ट सच की लड़ाई, जो जितनी भी हमारी जो लड़ाई है, सच्चों की लड़ाई है, कोर्ट जो है एक सही इंसाफ करने वाला एक वतन एक जगह है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भरोसा रखिए। आज हमें जो कोर्ट ने जो है हमें जो है उसका हक अदा किया है। कोर्ट में आपने कौन कौन से गवाह का, कौन कौन से सबूत शवाहिद जो कोर्ट में आपने रखे? क्योंकि मामला सेंसिटिव था, 400 लोगों पे एफआईआर हुई थी, 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इससे पहले भी टीवी ने इस पूरे मामले को लेकर जो है खुलासा किया था कि किस तरह से चीज़ें फिट की गई। एकतरफा कार्रवाई को लेकर कई समाजी मिली तंजीमें भी पुलिस अफसरान से मुलाकात की, लेकिन कोई नतीजा तो बरामद नहीं हुआ। आपने कोर्ट में ऐसे क्या सबूत या गवाह रखे जिसकी वजह से जो है यह गिरफ्तारी कब्ल जमानत की अर्जी कबूल की गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एटीवी हिंदुस्तान का जो है ना शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये पहला न्यूज़ चैनल ऐसा है जो इसने फर्स्ट मुद्दा जो है मतलब इसका उठाया। सच्चाई जो लड़ाई, हमारी लड़ाई जो है, लड़ाई में जो सपोर्ट करने वाला पहला चैनल यही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक अल्लाह फायदा देगा इसका। दूसरी बात, एक नॉर्मल एक छोटा मोटा एक झगड़ा था वहाँ पे, शोभा यात्रा की जो रैली थी, एक छोटा मोटा झगड़ा था, चप्पलों का पत्थरों का मसला था, मगर उसको सिस्टम ने, पुलिस ने इतना तूल पकड़ा, उसको लेके जाते 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 120 भी उसमें ऐड किया। फिर उन्होंने कहा कि मस्जिद में बढ़ के प्लानिंग हुई, फिर पीएफआई, फिर प्लानिंग, फिर फंडिंग। मतलब इतना डरा चुके थे यहाँ का हमारे जो बेचारे जो 400-500 जो लड़के थे, जो लोग थे, उसमें इतना बुरी तरह से लोग डरा चुके थे कि मतलब अगर लड़ाई अगर कोर्ट में नहीं जाती और कोर्ट ने अगर हमें इंसाफ देना नहीं शुरू किया होता तो बड़ी मुश्किल हो गई होती। और दूसरी बात यह है कि मामूली बात थी, मगर उसको उन्होंने इतना तूल पकड़ा कि पीएफआई, फंडिंग, मस्जिद में पत्थर फेंके। तो ये सारा जो एक प्लानिंग उन्होंने किया, अब अल्लाह ही जाने कि इसके पीछे कौन था, क्या था, कैसा था। कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आई है कि किसी पार्टी के कुछ लीडरान जो है इससे पहले वहाँ पहुँचे हुए थे, इस दंगे से पहले पहुँचे हुए थे। पुलिस के मुताबिक कि ये जो है एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग तरीके से दंगा किया गया है। आईबी की और कई ऐसी सेंसिटिव रिपोर्ट जो है बताई गई, खुफिया रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। तो क्या वाकई इस तरह की चीज़ें थी? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है, पुलिस की थ्योरी कह रही है कि ये प्री प्लान था, प्लानिंग करके दंगा किया गया,
तो इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती है, ये हमारे तरफ से ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं। हमने तो देखा कि क्या होता है कि जब पब्लिक 7 नंबर मस्जिद जामा मस्जिद के पास झगड़ा हुआ, इसके बाद पब्लिक 5 नंबर आई। जब मस्जिद हज़रत अली के पास पब्लिक आई, आने के बाद डीसीपी ने खुद उस सारी पब्लिक को हमारे कंपाउंड में और मस्जिद में घुसाया। प्लानिंग उसने किया। और दूसरी बात आईबी की रिपोर्ट थी, ये थी, तो क्या कर रहे थे, सिस्टम कर क्या रहा था? जब 2 दिन से ये सारी प्लानिंग हो रही है, सिस्टम हो रहा है, आईबी की रिपोर्ट आ रही है, तो मेरा कहना है वो सिस्टम कर क्या रहा था? पुलिस का बंदोबस्त इतना कमज़ोर बंदोबस्त दिया वहाँ पे, और डीसीपी ने खुद पूरी पब्लिक को सवेरा हाइट कंपाउंड में पब्लिक को घुसाया। घुसाने के बाद जब मैं नीचे आया तो मुझे बोला, जमील भाई आप इस पब्लिक को संभाल लो। मतलब मैं डीसीपी हूँ क्या, मैं कमिश्नर हूँ क्या, सिस्टम का हिस्सा हूँ? मैं आम आदमी हूँ। और कंपाउंड में मेरे पास वीडियो है, कंपाउंड में घुसाने के बाद एक पुलिस का बंदा अंदर नहीं आया। 1 घंटा मैंने लोगों को संभाला। अगर 1 घंटे पहले ही ये घटना घट गई होती तो कितने लोग इसमें होते ना हलाक हो गए होते। तो कहने का मतलब कैसा है कि ये प्लानिंग तो 100% प्लानिंग है, किसी न किसी प्लानिंग होगी। जब झगड़ा होता है, अब दूसरी बात क्या है, झगड़ा हुआ 9 बजे, 10 साढ़े 10 बजे लोधा आ गया। मतलब मुझे ऐसा लगा लोधा वहीं बैठा हुआ था, हमारे पालक मंत्री जो लोधा है वहीं मतलब बैठा हुआ था कि बस झगड़ा हुआ और तुरंत मैं आ जाऊँ। तो ये वहाँ पे जॉइंट सीपी थे, एडिशनल थे, डीसीपी थे, और इतना मतलब बोलते ना एक जो सिस्टम इतना गया गुजरा सिस्टम हो गया है। आप लोगों ने मुझे थैंक्स बोला, लोगों की मैं जान बचाया, लोगों की खिदमत किया मैंने, और 1 घंटे 2 घंटे के बाद मेरे पे केस बनता है। तो आपके मतलब इसके बाद कौन मदद करेगा? अगर ऐसा हिंसा भड़केगी, कोई इंसान नहीं आएगा आगे। और दूसरी बात, आने के बाद ठीक है आ गया, चलो आपका प्रेशर था, आप तो ठीक है आप गुलाम हो। पुलिस मतलब सरकारी गुलाम होती है, और लोधा यहाँ का जो है पालक मंत्री है। तो पालक मंत्री के बोलने पे, क्योंकि पालक मंत्री का 2-3 साल से पालक मंत्री मेरे पीछे पड़े हुए और मस्जिद को लेकर। तो मेरा कहने का मतलब, चलो आप सिस्टम आपके पीछे, आपको प्रेशर भी था, कुछ भी था, आपने नाम डाला भी, नाम डालने के बाद सेक्शन बढ़ाते जा रहे हो आप। जैसे हमारा आर्ग्यू बढ़ते जा रहा है, उनके सेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, प्लानिंग ये वो। और एक हवलदार बताया कि उसको हमारे यहाँ से पत्थर गया, पत्थर लगने के बाद, पैर फ्रैक्चर होने के बाद वो 7 नंबर से लेकर 1 नंबर जाता है वो, और 2 दिन के बाद उसको मालूम पड़ता है मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है। मतलब ये बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, समझे नहीं? आखिरी सवाल है मेरा कि ये जो मामला पूरा रहा है, अभी आपकी अगली मतलब क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन पे नामजद एफआईआर हुई है, गुमनाम एफआईआर हुई है, तो 13 लोगों को तो ज़मानत मिल गई है, लेकिन कहीं न कहीं जो है कार्रवाई तो एक तरफ़ा ही हुई है। देखो कार्रवाई जो है ना पूरी एक तरफा हुई है। प्रेशर में जो यहाँ के पालक मंत्री है, लोधा के प्रेशर में आकर पूरी एक तरफा कार्रवाई हुई है, एक समाज पे कार्रवाई हुई है। अब अगर ये खुद ही सामने से ही दूसरे समाज जो दूसरे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई करते तो अच्छी बात है, वरना हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और इस केस का पूरा खुलासा करेंगे। इसमें जो भी दोषी है वो इसको सज़ा मिलेगी ज़रूर उसको। हमने जो जमील मर्चेंट जी की एंटीसिपेटरी बेल दाखिल की थी सेशंस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट ने आज उसको मान्य कर दिया है और जमील जी को अटक पूर्व जामीन ग्रांट किया हुआ है। इस केस में हमारा ये कहना था कि जमील जी पुलिस की मदद कर रहे थे, पुलिस की सहायता कर रहे थे, और वो वीडियो क्लिप में दिख भी रहा था। तो आज ये मान्य करके जमील जी को कोर्ट ने अटक पूर्व जामीन दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये मामले में जो है साजिश नहीं रची गई, मामले में साजिश तो रची गई है, लेकिन साजिश रचने वालों तक पुलिस के हाथ, उनके गिरबान तक कब पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।